स्टार्ट करते हैं। लाइट लेक्चर रखेंगे आज का, ज्यादा हैवी लेक्चर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी वेरी हैवी। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी आई विल बी टेकिंग फ्रॉम मुंबई, सो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा हैवी रहेगा। ठीक है, आज का थोड़ा सा लाइट लेक्चर रहेगा। ये जो तीनों फॉर्मूलेज देखे हैं आपने एवरीवन, ये जो तीनों फॉर्मूलेज देखे हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है, मतलब आज के जितने वो हैं वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। यस, नेक्स्ट लेक्चर होपफुली मैं बिग बोर्ड से लूंगा, होपफुली देखते हैं। ये मैंने बोला था कि ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर मैं लिमिट 2x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 बाई 2x, इसकी वैल्यू क्या होगी? वन रहेगी ना। ये सबको समझ में आता है ना कि ये इसको, या दिस इज लाइक लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 e की पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। अब ये अल्फा, ये आपका ये और ये क्वांटिटी सेम टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए, टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए। तो ये वेरिएशन, मतलब जैसे क्या हुआ यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्या इशू आया था, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम नहीं थी। तो उस क्वांटिटी को सेम करने के लिए मैंने क्या किया, e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स किया, और ये साइन एक्स एक नीचे साइन एक्स एक्स्ट्रा लाया है, तो उसकी वजह से एक मुझे साइन एक्स और लाना पड़ा बाई एक्स, ये पुराना वाला एक्स। समझ में आया? दो साइन एक्स मैंने एक्स्ट्रा लाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उस वजह से एक इंडिविजुअल वैल्यू, इसकी भी वैल्यू मेरी 1 हुई और इसकी भी वैल्यू मेरी 1 हुई। ठीक है, अच्छा, इस नीचे x की जगह मान लो tan x दिया होता तो क्या होता? नीचे वाले x की जगह tan x दिया होता तो भी क्वेश्चन कुछ इसी तरह से होता, माइनस 1 अपॉन, यहां वाले tan x की जगह मैं यहां पे sin x लेता और यहां पे sin x बाई tan x लेता। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट 1 होता, sin x बाई tan x की वैल्यू क्या होती है? cos x। तो इसकी वैल्यू cos x होती है और जिसकी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1 होती। ये चीज क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ग्रेट, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? e की पावर x माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, सॉरी इंटू कॉट एक्स। मैंने शायद स्लाइड्स भेज दी थी, होमवर्क आज मैं दूंगा। आई थिंक सबको स्लाइड्स मिल गई थी। यस, ग्रेट, ठीक है। इसकी भी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू e की पावर x, हाँ मतलब ये तो मैंने लिखा ही होगा ना, एक में ये है। अब वही अच्छा, ये यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया? अगर मैं फॉर्मूले से जाता तो भी मैं क्वेश्चन कर सकता था, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू x बाई टेन एक्स।
ये वे होता। दूसरा मेथड क्या है, इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लिया, ठीक है। e की पावर x माइनस वन का डिफरेंशिएशन e की पावर x और tan x का सेक स्क्वायर है। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करो, e की पावर 0 अपॉन सेक स्क्वायर 0, शायद दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो एक्चुअली अपनी मर्जी है, मोस्टली फॉर्मूला एक इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हो जाती हैं। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसमें चांसेस ये होगा कि कोई भी एक चीज ज्यादा यूज हो रही होगी, ठीक है। ओके, ठीक है। मैम प्लीज रेज योर हैंड। हाँ अद्वैत ने बोला नाउ अनुज विल रेज हैंड सर। हाँ अनुज ने हैंड रेज किया है। ठीक है, दूसरा मेथड तो मैंने फॉर्मूला मेथड से यहाँ पे आपको बता ही दिया है। और ये मेथड कौन सा है, ये एल हॉस्पिटल रूल है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने डिफरेंशिएट किया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस। व्हाट अबाउट दिस, टेल मी गाइस, सोचो और बताओ। 1 मिनट का टाइम भी दिया तुम लोगों को। अच्छा, बहुत लोग आंसर 1 दे रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गलती दे दी है सर ने, क्वेश्चन प्रिंटिंग के टाइम कुछ गलत लिखा है। द एक्चुअल क्वेश्चन वाज दिस। ग्रेट। गायत्री का मैसेज आया, सर लाइट्स गए हुए हैं, टॉर्च में लेक्चर देख रही है। गुड, अपने बचपन की याद आ गई। धनंजय का भी सेम सर। हाँ, ये एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है। एक्चुअली फॉर्मूले में मैंने बोला ना कि ये जो पावर ई की और जो नीचे होना चाहिए दैट शुड टेंड टू बी 0। तो अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू 0। तो अब इसमें बेसिकली फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज पहले स्टेप में फॉर्मूला नहीं लग सकता था, ठीक है। पहले स्टेप में अगर फॉर्मूला लगता तो वो आंसर गलत था, क्योंकि मेरा बहुत ही क्लियर कट है कि मेरा x जो है दैट टेंड्स टू 0। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस, ग्रेट, ठीक है। हाँ, आगे करें। This is the question. This was the original question. Everyone, this was the original question. Try करो। आज हैवी लेक्चर नहीं रखेंगे, आज 8 बजे तक लेक्चर रखेंगे, चलेगा? हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का भी आंसर 1 था, इसका।
व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? ये a की पावर x वाला क्वेश्चन है ना, a की पावर x -1, तो लेकिन ये नीचे वाला रूट रूट बहुत ही गंदा लग रहा है, तो पहला काम है इस रूट को मैं रैशनलाइज कर दूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दूं। तो जैसे ही मैंने कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में x बन गया 2 की पावर x -1 बाई x, और ये बन गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, 2 की पावर x -1 बाई x की वैल्यू log 2, so कुछ लोग वो फॉर्मूला भूल गए हैं, और यहां पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा, सॉरी 0 पुट करूंगा इस पर्टिकुलर उसमें, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा। तो log 2 into 2, तो आंसर इज 2 log 2 या 2 ln 2। क्लियर है? 2 log 2 या 2 ln 2। Are you guys clear till this point? Sir, we can write 0.3. Nahi, you cannot write 0.3. The answer would be 2 ln 2. ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ये सब ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में आंसर में यही रहेगा। वो बेस 10 वाला है अथर्व, नॉट बेस ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करो। पिछला वाला क्वेश्चन होपफुली सबको समझ में आ गया था। दिस वाज द होल क्वेश्चन, मैंने रैशनलाइज किया और उसके बाद सॉल्व कर लिया। देखो, हमेशा ये याद रखना कि फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूले का पूरा एग्जैक्ट चीजें आप लोगों को पता हो। इशू क्या आ गया यहाँ पे, x टेंडिंग टू 1 है, तो याद करो x टेंडिंग टू 1 में क्या करते थे? तो x -1 टेंड्स टू 0, x -1 इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू t + 1। ये चीज समझ में आई सबको? तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x -1 इज इक्वल टू t। कुछ चीजें चेंज हुई, मैं अपना ये स्टेप में इन्होंने जो लिखा वो मुझे तो लिमिट, मैं क्वेश्चन लिमिट t टेंड्स टू 0 a की पावर t -1 अपॉन साइन पाई, पाई के बाद यहाँ पे x में क्या है, x की वैल्यू क्या है t + 1, तो a की पावर t -1 अपॉन साइन पाई t प्लस पाई। तो अब बताओ साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, मतलब अगर मैं यहां कोने में लिखता हूं साइन पाई प्लस पाई टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन पाई टी होगी। तो इन्होंने ये जो मैंने लिखा है इसको इन्होंने
एक स्टेप में लिख दिया है, इनटू टी बाई टी। क्यों टी बाई टी? क्योंकि अपना वही काम है ना, ए की पावर टी माइनस वन बाई टी आना चाहिए फॉर्मूला, और ये पाई एक्स नहीं है, ये एक्चुअली पाई टी है। अभी क्वेश्चन करेक्ट है? अभी करेक्ट है? तो अब मैं ए की पावर टी माइनस वन बाई टी एक ले सकता हूं, और एक टी अपॉन माइनस साइन पाई टी ले सकता हूं। इसकी वैल्यू तो वन होती है, और इसकी वैल्यू याद करो के वाला फॉर्म, सॉरी वन नहीं, एल एन ए होती है, और इसका वाला फॉर्म, ये सारी चीजें भूल जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एल एन ए और इसकी वैल्यू माइनस पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस एल एन ए बाई पाई। ठीक है, क्या किया गया यहां पे? यहां पे क्या किया गया? देखो, साइन पाई, एक्स की वैल्यू थी टी प्लस वन, तो टी प्लस वन पुट कर दिया, तो ये बन गया साइन पाई टी प्लस पाई। अब ये साइन पाई प्लस पाई टी को, क्योंकि फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, माइनस साइन पाई टी लिख सकते हैं ना, कन्वर्जन वाला अपना, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का पहला दूसरा लेक्चर। तो वही चीज यहां पे कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर दिया है। यस, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ग्रेट, यस। जस्ट मिनट गाइस, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x बाय x। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट स्टेप में ln कैसे आया? a की पावर t माइनस वन बाई टी, इसका फॉर्मूला क्या होता था? ln a होता था। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी? इस पर्टिकुलर की वैल्यू माइनस वन बाय पाई, इसकी वैल्यू ln a, तो वही आंसर है। ठीक है, एवरीवन ट्राई दिस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ एवरीवन, मुझे स्लाइड चेंज करने दो, होपफुली दूसरी साइड में है, इस स्लाइड में नहीं है।
हाँ, काफी लोग आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर है। हम्म दो दो मेथड है इसको करने के। एक ये वाला है, एक मैं अपने हिसाब से करके दिखाता हूँ। ये वाला थोड़ा सा मुझे जो लिखा है यहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा था। Give me a moment, guys. Okay. ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरे लिए मिसिंग क्या था फॉर्मूले में, ए की पावर एक्स माइनस वन होना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, ए की पावर एक्स माइनस वन किया, माइनस बी की पावर एक्स प्लस वन किया। मैंने प्लस माइनस ऐड कर दिया न्यूमरेटर में। उससे क्या हुआ, ए की पावर एक्स माइनस वन, माइनस कॉमन हुआ, बी की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स हो गया। तो अब तुमको ये समझ में आता है, ये दो पार्ट में क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसका पहला वाला पार्ट ए की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स कर दूं, और माइनस में बी की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स कर दूं, तो ये समझ में आया, पहला पार्ट लॉग ए बन गया और दूसरा पार्ट लॉग बी बन गया। ठीक है, विच इज लॉग ए माइनस लॉग बी, जिससे आंसर आ गया लॉग ऑफ ए बाई बी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा एक और मेथड है जिसमें ए की पावर एक्स कॉमन ले सकता हूं, या ऊपर नीचे बी की पावर एक्स से भी डिवाइड कर सकता हूं, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, दैट इज द अदर मेथड जो यहाँ पे दिखाया गया है, बट मैंने पहला मेथड यूज किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। यस, ठीक है, तो आंसर है लॉग ऑफ ए बाई बी। ठीक है, लॉग ले लो एलएन ले लो, सब सेम है ना, यहाँ पे मैंने बहुत बार बोला है, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अब बेटर क्वेश्चन देन द लास्ट वन। कुछ चेंज हुआ है, वो चेंज आपको देखना है। सोचो, गुड गुड ईशान। नोटिस करो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो दैट इज द डिफरेंस। उस वजह से तुमको सोचना पड़ेगा कि क्या है क्वेश्चन में। पिछले वाले क्वेश्चन में x था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, कोई फॉर्मूले से करोगे, सोचो किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, नील नहीं, बहुत कम चांसेस है ऐसे आंसर आए। बहुत लोग मुझे इन्फिनिटी इन्फिनिटी आंसर दे रहे हैं, टोटली रॉन्ग। उन्नति बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी सही से यूज करो। हाँ, शेख सही है, कृष्णा सही है। देखो, ये एक्स स्क्वायर की वजह से इशू आ गया था,
सबसे पहले मैं इसमें ये सोचूंगा कि ये 10 एक्स स्क्वायर ना होता ना, नीचे एक्स होता तो वो जो प्लस माइनस वाला फॉर्म था वो बिल्कुल ही सही था, वो आप कर सकते थे। लेकिन इसकी वजह से मैंने ये 10 की पावर एक्स को 5 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर एक्स लिख सकता हूं। कैन आई राइट इट लाइक दिस? और उसके बाद मैंने फर्स्ट टू में 2 की पावर एक्स कॉमन ले लिया, दूसरे में माइनस। ये क्या हो रहा है? दिस इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, व्हाट आई एम डूइंग? आई एम डूइंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, इससे क्या हो गया? ln2 into ln5 which will give me the answer as, क्या ये ln10 हो जाएगा? कि ये ln7 हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ये यही रहेगा ln2 into ln5। ln2 plus ln5 will give me ln10। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। तो क्लियर हुआ, नीचे एक्स स्क्वायर था तो इस वजह से। अच्छा, अगर नीचे एक्स क्यूब होता, नीचे एक्स क्यूब होता, तब आंसर वो जो इन्फिनिटी वाले कुछ लोग आंसर दे रहे थे तब होता, क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स बन रहे थे और नीचे 3 टर्म्स बन रहे थे। तो 2 टर्म्स तो एक्स स्क्वायर से चले जाते, लेकिन एक टर्म मेरा बच जाता। अच्छा, अगर किसी को यहां इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो दिस इज लाइक 2 की पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, 5 की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये मेरे वो 2 टर्म्स बने हैं जिनकी वैल्यू मैंने अलग अलग निकाली है। ठीक है, गॉट इट? आगे करें, प्रैक्टिस करेंगे। अपना काम है अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ये करो, e की पावर 10x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। e की पावर 10x माइनस e की पावर x अपॉन 10x माइनस एक्स। ठीक है, करो, ट्राई करो, 1 मिनट दिया है। सोच समझ के आंसर देना, जल्दी जल्दबाजी में कोई भी आंसर मत दो। स्टेप सोचो, क्या क्या स्टेप है। देखो, tan x माइनस एक्स चाहिए ना, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए वही e की पावर में होना चाहिए ना। तो अगर मुझे e की पावर tan x को e की पावर tan x माइनस एक्स लिखना है, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा?
ये लिख सकता हूं मैं, विच इज इनटू ई की पावर एक्स। तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा, फर्स्ट वाला पोर्शन इज दिस, फर्स्ट टर्म इज दिस, और सेकेंड टर्म इज ई की पावर एक्स। तो अगर मैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लूं तो ई की पावर टेन एक्स माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये वाली जो सेकेंड पार्ट ऑफ द लिमिट है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द लिमिट है, ये इतना पोर्शन वन होते हुए दिख रहा है। क्यों? दिस इज लाइक लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ई की पावर अल्फा माइनस वन बाई अल्फा, वेयर अल्फा इज टेन एक्स माइनस एक्स। तुमको ये भी पता है ना, अल्फा मतलब टेन एक्स माइनस एक्स शुड टेंड टू जीरो। अब पहले वाले ई की पावर एक्स का क्या हुआ? ई की पावर एक्स जो बाहर वाला ई की पावर एक्स है वो ई की पावर जीरो है। ई की पावर जीरो का आंसर वन। ठीक है, हाँ, काफी लोग हर स्टेप में मुझको बोल रहे हैं वी कैन डिफरेंशिएट इट, वी कैन डिफरेंशिएट इट। ऑब्वियसली जीरो बाय जीरो फॉर्म में यू कैन डिफरेंशिएट इट, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, ई की पावर एक्स कॉमन ले ली तो ये फॉर्म बन गया, और ये फॉर्म मेरा एग्जैक्टली जो मेरा बॉक्स वाला है दैट इज फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है, ई की पावर अल्फा माइनस वन बाई अल्फा वेयर अल्फा टेंड टू जीरो इक्वल टू वन। अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन एक्स माइनस एक्स। अच्छा, टेन एक्स माइनस एक्स, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो है तो टेन एक्स माइनस एक्स क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि टेन जीरो माइनस जीरो वो भी जीरो है। और यहां पे ई की पावर जीरो क्यों डाला, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में ई की पावर जीरो डाल दिया, तो आंसर आ गया वन। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन में आप लोग नोटिस कर रहे होंगे आंसर वन आ रहा है। आगे चल के एग्जाम में क्या होगा, यहां पे टेन के एक्स यानी टेन थ्री एक्स माइनस एक्स, मतलब वैल्यू जो अलग आएगी वो कैसे आती है। अभी मैं आपको साइन एक्स बाई एक्स के लिए बता देता हूं, एग्जाम में क्या आएगा, साइन फाइव एक्स बाई एक्स आ जाएगा, टेन थ्री एक्स आ जाएगा। वो जो एक्स की जगह वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, तो उससे जो फाइनल आंसर की वैल्यू आएगी कुछ अलग आएगी। ओके, नेक्स्ट। इसको आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। एवरीवन डू दिस इन होमवर्क। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना, मैं स्लाइड ऑब्वियसली शेयर करूंगा। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ए की पावर एक्स प्लस एच प्लस ए की पावर एक्स माइनस एच माइनस टू ए की पावर एक्स अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं। ओके, दिस, इसका आंसर बताना जल्दी से, क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन है जो हम आई थिंक कर चुके हैं। फाइनल आंसर करेक्ट बोलना, करेक्ट आंसर बोलना। बहुत कम लोग करेक्ट आंसर बोल रहे हैं मुझको। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आएगा। अब मुझे अलग अलग आंसर चाहिए इसका करेक्ट आंसर। अभी तक किसी ने मुझे पूरा करेक्ट आंसर नहीं दिया है, आधा आधा दे रहे हैं लोग।
गुड आविष्कार। नील ऐसा कैसे गलत हो सकता है? ये सबको समझ में आया? मुझे ए की पावर ए कॉमन लेना है। वो ए की पावर एक्स गलत लिखा है सर ने। ए की पावर ए कॉमन लेना है। मुझको ए की पावर ए सही करेक्ट कॉमन लेना है। और ए की पावर एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए बना। ये जो सेकंड पोर्शन है वो ln a बन गया, और a की पावर a तो सेम रहा, तो a की पावर a इंटू ln a हुआ। a की पावर a इंटू ln a, दैट इज माई आंसर एंड दैट इज माई करेक्ट आंसर। दैट इज माई करेक्ट आंसर। a की पावर a इंटू ln है a। ठीक है। अच्छा, ये सेकेंड पार्ट मैं डायरेक्टली ln a क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि ये वही चीज है ना, x माइनस ए इज इक्वल टू टी। अब मैं हर क्वेश्चन को अलग से स्पेसिफिकली मैं नहीं दिखा रहा हूं। ये कॉमन सेंस बन गया इजी क्वेश्चन में। और ए की पावर ए में कोई इशू है? ए की पावर ए तो एक कांस्टेंट है ना, उसमें तो कोई वैल्यू का कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, ग्रेट। चलो एवरीवन, नेक्स्ट। एक मिनट देता हूं, इसका करेक्ट आंसर सब लोग देंगे। सोचो समझो एंड गिव मी द करेक्ट आंसर आफ्टर 1 मिनट। ओके, करो फाइनल करेक्ट आंसर। हाँ एवरीवन, आंसर आया? काफी लोग का गलत है। रश्मि, इंफिनिटी कैसे आ सकता है बेटा? समीक्षा, गुड। इसमें क्या है? देखो e की पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर में, इसको मैं अगेन वही चीज प्लस माइनस वन। मनस्वी, गुड। नहीं, कुछ लोगों को फॉर्मूला शुड बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर मैं करूंगा तो इसमें मैं क्या ये कर सकता हूं, प्लस माइनस वन कर सकता हूं? अब ये मेरा दो पार्ट में ब्रेक हो गया। e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर और वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। याद करो, दोनों को मुझे पता है, पहले वाले की लिमिट 1 होती है और दूसरे वाले की लिमिट हाफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट
दूसरे वाली चीज की भी लिमिट मुझे पता है और पहले वाले की भी लिमिट है। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, यहाँ cos x की जगह cos 5x दे दे, cos 7x दे दे, तो ये सेकंड वाली लिमिट का अलग अलग वैल्यू आ सकता है। एक्स स्क्वायर में यहाँ में नीचे 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर, वैल्यूज चेंज हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, गॉट इट? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 1 प्लस हाफ विच विल गिव मी 3/2। चलो ट्राई करो। करो। ध्यान देना, कुछ कुछ चेंज हुआ है, बहुत ही मेजर चेंज हुआ है, मेजर नहीं सॉरी, माइनर चेंज हुआ है, बट चेंज हुआ है। अभी तक किसी का करेक्ट आंसर नहीं मिला है मुझे। यस, अब करेक्ट आंसर आना शुरू हुआ है। द करेक्ट आंसर इज 1/ln10। 1/ln10। क्या हुआ बेसिकली, फॉर्मूले में ऊपर यहाँ पे बेस अलग से स्पेसिफाई कर दिया है ना 10, और जो फॉर्मूला होता था वो मेरा ln के लिए होता था। अगर बेस स्पेसिफाई नहीं किया होता तब आपका आंसर 1 करेक्ट था, क्योंकि अगर कैलकुलस में बेस स्पेसिफाई नहीं है देन यू एज्यूम इट टू बी ई। लेकिन यहाँ पे बेस 10 स्पेसिफाई किया है, बेस 10 की जगह मैंने बेस 5 किया होता तो मे बी काफी लोगों का सही आ गया होता। तो ln बेस ई को किसी बेस कन्वर्जन वाला रूल याद है आपको? ln a to the base b is log a to the base b is log a to the base c upon log b to the base c। ठीक है, तो मैंने बेस ई में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये इस ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का डिनोमिनेटर 1 बन गया, और एक जो ln10 बच्चा है वो अलग से आ गया। ठीक है, गॉट इट? सॉरी, गॉट इट? क्लियर? तो ये एक माइन्यूट सा चेंज था, वैल्यूज अलग अलग जगह चेंज किया जा सकता है, उस हिसाब से आंसर अलग अलग आ सकता है। ये क्वेश्चन सबसे हो जाएगा। यहां दो फॉर्मूले दे रखे हैं, लेकिन फॉर्मूले का क्या पार्ट मिसिंग है? एक्स पार्ट। तो सीधे सीधे मुझे सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, डिवाइड बाई एक्स करना है। ठीक है, उसके बाद
आगे मैं नहीं बता रहा हूं, बताने की जरूरत है आगे? नेक्स्ट, बाकी आप पिछला क्वेश्चन देख लेंगे। व्हाट अबाउट दिस, क्या मिसिंग है? एट एक्स एंड 7x। तो दो तरह से इसको कर सकते हो। मैं बस पहला स्टेप, सब लोग एवरीवन, बाई 8x इंटू 8x, ये पहला पार्ट हो गया। और यहां पे ln 1 प्लस 7x इंटू 1/7x। तो आपको आंसर दिख रहा है? जिसको सीधे सीधे, कुछ लोग ये सब करते नहीं, आंसर 8/7 कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब जब आप लोग आज से एक साल बाद, मतलब जब जेई मेन के पेपर के लिए जा रहे होंगे ना ऑलमोस्ट, उस वक्त मतलब आपके सीनियर, तब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि आपको पता होता है। अभी नहीं, अभी आपको ये पूरा स्टेप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डू, नेक्स्ट क्वेश्चन दू। हाँ, ये बस क्वेश्चन लिख लो, बाकी सारी चीजें खुद से कर लोगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पार्थ, मुझे स्लो जाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क है, समझ लो। जिसको भी वो क्वेश्चन में मतलब लिखने का टाइम नहीं मिला है, उसका रीजन ये है कि मैंने टाइम दिया ही नहीं है पिछले दो क्वेश्चन में। उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखना था, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एल्स, जो मैंने लिखा वो आप घर में कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, करो एवरीवन, करो, मैं पानी लेके आता हूं, ठीक है। ट्राई करो सब लोग। हाँ, आंसर निकला बहुत कम लोगों का। मितांश, समीक्षा, गुड। बाकी लोगों का सही नहीं है। नीचे तो मेरा एक्स मिल गया, न्यूमरेटर में क्या फॉर्म होता था? न्यूमरेटर में 1 प्लस समथिंग का फॉर्म होता था ना, 1 प्लस समथिंग। अच्छा,
क्या पहला स्टेप ये सही है? इज दिस करेक्ट स्टेप? क्योंकि लॉग में सब्ट्रैक्शन है ना, लॉग में सब्ट्रैक्शन है ना, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स है, किसी भी तरह इसको 1 प्लस समथिंग दे सकते हैं। देखो 1 प्लस समथिंग लिखने के लिए जो भी डिनोमिनेटर होना चाहिए वो एग्जैक्टली वो न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो 5 माइनस एक्स कुछ ऐसा कुछ बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है। एवरीवन, तो अगर मैंने इसको ऐसा लिख दिया तो इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये 1 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस एक्स बनेगा। ये 2x ये क्लियर है? यस। तो अब क्या हुआ? क्या 2x अपॉन 5 माइनस एक्स टेंड्स टू 0 है? ये जो पोर्शन होना चाहिए वो टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो चेक करो, x इज इक्वल टू 0 पे क्या ये पोर्शन 0 है? यस 0 है। तो इसका मतलब अगर मैं इसे रीअरेंज करके 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू, अगर इस पोर्शन को 2x अपॉन 5 माइनस एक्स को मैंने अल्फा कर दिया तो ये वाला पोर्शन अल्फा हो गया, ये वाला हो गया, और एक बचा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स बाई एक्स बचा। समझ में आया? सिर्फ रीअरेंज कर दिया है मैंने। ये वाला जो सेकंड वाली चीज थी उसको पहले लिख दिया और इस एक्स को बाद में लिख दिया। ये सेकंड वाला जो बॉक्स है इसको पहले लिख दिया है, और वही तो मेरा अल्फा था। अल्फा मैं चाहूं तो अल्फा के टर्म्स में लिखूं, चाहे ना भी लिखूं। और क्या ये अल्फा टेंड्स टू 0 है? यस टेंड्स टू 0 है, क्योंकि अगर मैंने एक्स को 0 डाला तो 2 इंटू 0 अपॉन 5 माइनस 0, 0 बाई 5 विच इज 0। तो ये जो पहला पोर्शन है वो 1 हो गया, यानी अब मेरा ये जो पहला पोर्शन 1 हो गया, तो मेरा क्वेश्चन जो बन गया वो ये बन गया 1 इंटू 2x 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। एक एक्स एक्स कैंसिल भी हो रहा होगा ना, 2 अपॉन 5 माइनस एक्स। तो ये चीज क्लियर हुई, और जैसे ही एक्स को 0 डाल दिया तो मेरा आंसर आ गया 2/5। क्लियर है? मैंने चेक कर लिया था बेटा, सही था। बहुत लोगों ने मुझे 2/5 आंसर दिया था, कुछ लोगों ने 1/5 भी दिया था। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। आज क्वेश्चन देख रहे हैं हम, क्वेश्चन देख रहे हैं, और एक वो जो पुरानी चीज थी जो मैंने शायद पिछली क्लास में बताई थी, वापस वो चीज मैं बताने वाला हूं, और एक नया फॉर्मूला बता के उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके हम क्लास एंड करेंगे। वी विल एंड द क्लास बाय 8 o'clock। ठीक है? क्या ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत है? अच्छा, कुछ लोग इसको
डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑब्वियसली मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं डिफरेंशिएट? क्योंकि फॉर्म 0 0 है, और जैसे ही मैंने फॉर्म 0 0 देखा, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएशन ने इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर दिया। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और x माइनस ई का डिफरेंशिएशन 1। तो 1 बाई एक्स वेयर x टेंडिंग टू e, तो आंसर क्या बन गया? 1 बाई e। गॉट इट? माय आंसर इज 1 बाई e। तो ये क्वेश्चन भी मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया है तो आपको देखना है कि कौन कौन से मेथड से हो सकता है। स्टार्टिंग में काफी बार एल हॉस्पिटल हम नहीं यूज करते, स्पेशली इजी क्वेश्चन में, क्योंकि उससे क्या होगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन तो एल हॉस्पिटल से होंगे ही नहीं, और इजी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हाँ, करें नेक्स्ट। डिफरेंशिएशन कब कर सकते हैं? 0 बाई 0 एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में। फॉर्म हैज टू बी 0 बाई 0 एंड इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो लोग पूछ रहे होंगे सर यही दो फॉर्म? यस, यही दो फॉर्म में कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर x माइनस ई का डिफरेंशिएशन 1 कैसे हुआ? x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ और e का डिफरेंशिएशन 0 हुआ। ठीक है, टोटल इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कितने होते हैं? अगर किसी को नहीं पता तो मैं वापस रिपीट करता हूं। There are total indeterminate forms which are these: 0 by 0, infinity by infinity, infinity minus infinity, 0 की पावर infinity, 0 into infinity, infinity की पावर 0 and 1 की पावर infinity। ठीक है एवरीवन, अब मैं इस ये पेज मेरा लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। आई कंसीडर दिस पेज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, क्योंकि आपने ये सारे फॉर्म्स देख लिए, except for this form, rest of the form after one step or two steps be change into first two form। क्यों अभी तक मैंने फर्स्ट टू फॉर्म पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया? क्योंकि एक्सेप्ट दिस लास्ट, ये सारे के सारे फॉर्म मेरे कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट वाला भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन लास्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 की पावर इंफिनिटी का, जो अभी नीचे हम देखेंगे। 1 की पावर इंफिनिटी का एक सीधे फॉर्मूला होता है, जो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाले उसमें क्या करोगे? कंबाइन करोगे। मतलब ये क्या है, दो अलग अलग टर्म्स होंगे ना, उनमें कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होंगे, तो उनको कंबाइन करोगे। जैसे a बाई बी माइनस सी बाई डी होगा, तो कंबाइन कर दोगे तो वो पहला या दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हाउ सो, मतलब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा। कंबाइन करोगे मतलब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर दोगे, यू विल गेट द फॉर्म। ठीक है, इसमें इसमें जो सेकंड वाला इंफिनिटी है, या तो उसको नीचे ले चले जाओगे या पहले वाले जीरो को नीचे चले जाओगे। तो अगर कोई जैसे सेकंड वाले पोर्शन को अगर नीचे चले जाओगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा। एवरीवन क्लियर?
तो 0 इंटू इंफिनिटी भी 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में जा सकता है. व्हाट अबाउट दीज टू? इन दोनों में लॉग लोगे, लॉग लोगे. अच्छा, 0 की पावर 0 लॉग 0 की पावर 0 क्या बनेगा? 0 इंटू लॉग 0. अच्छा, लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, लॉग ऑफ इंफिनिटी की पावर 0, 0 इंटू लॉग इंफिनिटी. अच्छा, लॉग इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? तो क्या ये दोनों फॉर्म 0 इंटू इंफिनिटी बन गया आफ्टर टेकिंग लॉग? और जैसे ही मैंने लॉग ले लिया, उसके बाद मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व हो जाएगा. कोई एक को रेसिप्रोकल ले जाके. यस, ठीक है. गॉट इट? ठीक है. अद्वैत, लॉग 0 एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा. ये सब लिमिट, सबको मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें हम लिमिट देख रहे हैं ना. क्यों चीजें भूल जाते हो सब लोग? व्हेन आई एम सेइंग log 0, तो इज इट एग्जैक्ट 0? क्या ये सारी चीजें एग्जैक्ट 0 हैं? नो, दे आर नॉट एग्जैक्ट 0. दे आर टेंडिंग टू 0. अच्छा, ये कुछ चीजें मैंने पहले भी बताई थी. यहां पे ये जो 1 है, क्या ये 1 एग्जैक्ट 1 है? जो ये 1, यस, दिस 1 इज एग्जैक्ट 1, क्योंकि x के ऊपर लिमिट है. अगर ये एग्जैक्ट 1 नहीं होता, तो इन दो केसेस में, इसी वजह से 1 की पावर x इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है. वाई 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? क्योंकि 1 की पावर इंफिनिटी में 1 कुड बी 0.9 और 1.1. ठीक है. तो एक 1 की पावर इंफिनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x इज इक्वल टू ई. ये कौन सा फॉर्म है? पहले फॉर्म नोटिस करो. फॉर्म कैसे होगा? तुरंत x की वैल्यू 0 डाल दो. 0 डालो. 1 प्लस 0 इज 1, 1/0 इज इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी. ये तो आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना पड़ेगा. ठीक है. मैं इस फॉर्मूले का प्रूफ दो तरह से होते हैं. इस फॉर्मूले का प्रूफ एक बाइनोमियल तरीके से होता है, और एक यूजिंग अनदर फॉर्मूला होता है. तो मैं वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो अभी लिखाऊंगा, 1 की पावर इंफिनिटी वाला. फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. ये दोनों एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था. 0.9 की पावर इंफिनिटी कहां जाता है? 0 की तरफ जाएगा. और 1.1 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी की तरफ जाएगा. जब भी 1 से बड़ा हो तो उसकी पावर बढ़ाते में बढ़ता चला जाता है. जब भी 1 से छोटा होता है उसकी पावर बढ़ाने में कम होता चला जाता है. ठीक है. तो पुरानी चीजें सब लोग याद रखें तो बेटर रहता है. तो फिर चीजें रिकॉल कर क्या करो. वो होता है ना कि कभी कभी फिल्म देखते हो, तो फिल्म में कोई इंटरवल से पहले कोई चीज बताई होती है और वो इंटरवल के बाद वापस यूज की होती है, तो मजा आता है ना. ठीक है. फिल्म में तो मजा आता है, क्लास में मजा नहीं आता है. क्लास में भूल चुके होते हो, क्योंकि क्लास को भी फिल्म की तरह तो देखते ही हो कॉपी पेन छोड़ के, लेकिन याद नहीं रखते हो. अभी भी बहुत लोग होंगे जो ऐसे ही बस लैपटॉप खुला होगा या मोबाइल खुला होगा और हाथ पे हाथ बांध के ऐसे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे. उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, मतलब फोटोजेनिक मेमोरी है. मतलब उनको लिखने की जरूरत ही नहीं है. देयर मस्ट बी फ्यू पीपल फॉर श्योर फोटोजेनिक मेमोरी है, और जो मैं बोल रहा हूं सब उनको दिमाग में छप रहा है.
हाँ, अच्छा किसी ने बोला एक दो लोग तो सारा ऑडियो डिस्कनेक्ट करके भी बैठे होंगे। अब इतना तो नहीं, मतलब ऑडियो डिस्कनेक्ट तो मत करना, मतलब फिर लेक्चर में बैठने का भी काम नहीं है, मतलब जबरदस्ती क्या बैठना। बोला था ना, मतलब मेरे सी मतलब मैं आईआईटी गुवाहाटी में था, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एक अच्छे डिपार्टमेंट में माना जाता था। ठीक है, रीजन बीइंग, जैसे होता ना कमीना डिपार्टमेंट, अच्छा डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के जो कोर्सेज होते थे उसमें जो टीचर्स होते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम अटेंडेंस कंपलसरी नहीं करते थे। अटेंडेंस कंपलसरी नहीं करते थे, उनका रीजन ये होता था कि जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो लेक्चर में बैठे ही ना। दे आर लाइक दैट। इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता था, और एक दो और डिपार्टमेंट होते थे, उनको जबरदस्ती बच्चों को बैठाना पड़ता था, मतलब कुछ वो। तो इट्स द अदर वे राउंड, मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड सिट इन द लेक्चर, एंजॉय द लेक्चर। ठीक है, एंजॉय द लेक्चर। अटेंडेंस, अगर तुम्हें नहीं पढ़ने का मन है तो अटेंडेंस कंपलसरी करके मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, तुम्हें जबरदस्ती क्लास में बैठाऊं। ठीक है, तो वो आईआईटी में चल जाता था, आईआईटी में वो मैच्योरिटी आ जाती है स्टूडेंट में, अभी तुम लोगों के साथ नहीं चलता क्योंकि यू गाइस आर नॉट मैच्योर इनफ। ठीक है, अभी भी तुम लोगों को वो मेल्टेड चॉकलेट दे दें तो वो चॉकलेट वाला एड की तरह तुम्हारा चेहरा होगा, पूरे चेहरे में चॉकलेट लगी होगी। समझ में आ रहा ना? यू गाइस आर एट दैट लेवल। तो इस वजह से हमें अटेंडेंस तुम लोगों के लिए कंपलसरी करनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन अभी नहीं दे सकते हैं। लेकिन कॉलेज में जाओगे तो अच्छा टीचर विल गिव यू द ऑप्शन, क्योंकि दे नो कि अब तुम मैच्योर हो गए हो। ठीक है, बट अभी अभी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये 1⁻∞ के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, ये पेज सब लोगों ने लिख लिया, ये सातों फॉर्म सबको याद आ गए। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कुछ लोग 0 × को पहले लिख देते हैं, ऑर्डर डज नॉट मैटर, किसी किसी की कोई ऐसा प्रेफरेंस है नहीं। 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और 1⁻∞। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थैंक्स ओम, बहुत ज्ञान मिलेगा मुझसे धीरे धीरे। ठीक है, ये जो ऊपर बाइनोमियल प्रूफ है, प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में fx should tend to 1 and gx should tend to infinity. This is a very important formula. प्रूफ देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, fx tends to 1 and gx tends to infinity, तभी तो ये फॉर्म 1⁻∞ होगा, अदरवाइज ये फॉर्म ही 1⁻∞ नहीं होगा। मेरा ये कहना है जब भी फॉर्म 1⁻∞ है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर लिमिट fx-1 इंटू जी एक्स। अच्छा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx-1 इंटू जी एक्स। अच्छा, अब बताओ पावर में क्या फॉर्म बन गया? पावर में क्या फॉर्म बन गया? क्या पावर में फॉर्म 0 × बन गया? एंड डू वी नो हाउ टू सॉल्व 0 × मुझको ये बताओ, डू वी नो हाउ टू सॉल्व 0 × यस, क्योंकि हमको पता है 0 × कैसे सॉल्व होता है, तो इस तरह से मैंने फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद क्वेश्चन, यहां पे फॉर्म ही कन्वर्ट हो गया 1⁻∞ में। जैसे ही मैंने फॉर्मूला यूज किया, मेरा 1⁻∞ फॉर्म चेंज हो गया। ठीक है,
ठीक है, एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर है? तो इस फॉर्म के ऊपर मैं एक दो क्वेश्चन दूं। फॉर्मूला क्या है? जब भी 1 की पावर इंफिनिटी आएगा मेरा, वेन एवर आई सी 1 की पावर इंफिनिटी, तो वो मैं आंसर ई की पावर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, ई की पावर में मैं कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देता हूं मैं। लेट मी गिव यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म। इसी के दो दो तीन क्वेश्चन करेंगे, और बेसिक क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके। लेट्स नॉट डू बेसिक क्वेश्चन, लेट्स डू थोड़े से बेटर क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में वही होगा ना। करें? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू infinity x अपॉन 1 प्लस x की पावर x। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये बेसिक ही क्वेश्चन है, पहला वाला बेसिक ही क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्वेश्चन होते ही नहीं इसमें। जहां तुमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x अपॉन 1 प्लस x की पावर x। क्या मुझको नोटिस करो, क्या ये मेरा फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है? कैसे चेक करोगे? x की वैल्यू इंफिनिटी डाल करोगे, x अपॉन 1 प्लस x 1 बनेगा, और पावर इंफिनिटी, तो फॉर्म मेरा इंफिनिटी है। तो जैसे ही मुझे फॉर्म इंफिनिटी दिख गया, तो फॉर्म को मैं तुरंत क्वेश्चन कैसे कर दूंगा? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सेम वो fx। व्हाट इज माय fx? fx इज x अपॉन 1 प्लस x माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू gx। व्हाट इज माय gx? करेक्ट? क्या ये मेरा कन्वर्जन सही दिखा आपको? क्योंकि ये कन्वर्जन आपने सही देख लिया, तो मेरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? अब इसके बाद क्या करना है? ये पावर वाला जो पोर्शन है ना, सिर्फ उतना ही सॉल्व करना है। बेस वाले ई को मैं एज इट इज रखूंगा पावर वाले पोर्शन में। पावर वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या करोगे? ये -1 में एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने पे क्या बनेगा? -x अपॉन, क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शायद इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाले फॉर्म में सीधे सीधे बता दिया था। आंसर क्या होता था? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट डिग्री। यस, तो क्या मैं सीधे सीधे आंसर e की पावर -1/1 विच इज e की पावर -1 विच इज 1/e लिख सकता हूं? यस, एवरीवन क्लियर? तो ये वाले सबसे इजी फॉर्म होता है, ये फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्म होता है। इस फॉर्मूले के ऊपर दो और क्वेश्चन करते हैं, और फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है,
और ये फॉर्मूला जैसे ही 1 की पावर इंफिनिटी दिखता है आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि मुझको ये लगाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम टेलर सीरीज से शुरू करेंगे और काफी कुछ हम नेक्स्ट क्लास में लिमिट्स कंप्लीट कर देंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे सीधे आंसर e की पावर -1 कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा नोटिस करना सबसे पहले स्टेप में पुट करके कि क्या पावर 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नेक्स्ट चैप्टर मेरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है। लिमिट आपका क्लियर है तो कंटिन्यूटी करने में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है। डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा सा ज्यादा लगता है, कंटिन्यूटी चेक करने में 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है। बताएंगे अभी आगे। क्या ये फॉर्मूला 1 की पावर इंफिनिटी है? अभी मैं लिमिट का होमवर्क दे रहा हूं एवरीवन। ट्राई करो सब लोग। क्या ये 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है? यस। फहद, जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीक। क्या किया? वही चीज, 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस साइन x -1 इंटू कोसेक x किया, सब्ट्रैक्शन किया। तो ये सब्ट्रैक्शन किया तो माइनस माइनस, तो आई थिंक न्यूमरेटर में क्या बना, 1 कैंसिल हुआ, tan x माइनस साइन x बना, उसमें कोसेक x अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ गलत किया है, मैं अपने अपने हिसाब से करता हूं यहाँ पे, मुझे कुछ ये चीज करेक्ट लिखी है, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। What is cosec x? What is cosec x? Cosec x is sin x। यहां तक क्लियर है? Is everyone clear till this point? देख लो, यहां तक मैंने कुछ भी अलग नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है। tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी को? अच्छा, x टेंडिंग टू 0 था ना? हाँ, अब देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, tan x माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स, इसमें कोई कंफ्यूजन? एनीवन? इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, ग्रेट। ठीक है, अच्छा, एक साइन एक्स अगर मैंने डिवाइड कर दिया, अब मैं साइन एक्स डिवाइड कर दिया तो ये 1 बाई कॉस एक्स माइनस
ये बना क्लियर, एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? यानी 1 माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू क्लियर? एवरीवन क्लियर? अच्छा, अगर मैं x को अब 0 पुट कर रहा हूं, x को 0 पुट कर रहा हूं, तो ये फॉर्म क्या बन रहा है मुझे ये बताओ। यहां पे अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं, व्हाट इज द फॉर्म? 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 0। क्या ये 0 बाई 1 का फॉर्म बन रहा है? 0 बाई 1 विच इज 0, विच इज नॉट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो न्यूमरेटर में अगर मैं x को 0 पुट कर रहा हूं, तो वो 0 बाई 0 का फॉर्म ही नहीं बन रहा है। वो फॉर्म क्या बन रहा है? मतलब न्यूमरेटर नहीं, सॉरी, ये कुछ कैंसिल करने के बाद अगर मैं साइन एक्स को कैंसिल करने के बाद अगर मैं एक्स को 0 फॉर्म पुट कर रहा हूं, तो फॉर्म 0 बाई 1 का बन रहा है, विच इज 0, विच इज नॉट अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या मैं सीधे सीधे आंसर e की पावर 0 विच इज 1 लिख सकता हूं? कैन आई डायरेक्टली राइट द आंसर e की पावर 0 विच इज 1? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक जो न्यूमरेटर वाला यहाँ का साइन एक्स और डिनोमिनेटर वाला साइन एक्स कैंसिल हो जा रहा था, तो वो जो 0 बाई 0 फॉर्म का जो 0 0 था वो कैंसिल आउट हो जा रहा था, और उसके बाद फॉर्म क्या बन जा रहा था? 0 बाई 1 का। ठीक है, इस स्टेप तक, सिंस दिस स्टेप फॉर्म वाज 0 बाई 0, द मोमेंट मैंने साइन एक्स कैंसिल कर दिया, इस स्टेप पे फॉर्म 0 बाई 1 का बन गया। ठीक है, ठीक है, और यहां पे 0 बाई 1 विच इज 0, टिल दिस इज इनडिटर्मिनेट एंड द नेक्स्ट स्टेप वाज डिटर्मिनेट। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे आऊं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एवरीवन। लिमिट x टेंडिंग टू 1 log 3x बेस 3 की पावर log 3 बेस 1। क्या ये पावर, क्या ये फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है? क्या ये फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है? यस, अगर मैंने 1 पुट किया तो log 3 बेस 3 1 होता है, और log 3 बेस 1, बेस 1 एक्चुअली, बेस 1 क्या बनेगा? हाँ, बेस एग्जैक्ट 1 डिफाइन नहीं होता, लेकिन बेस 1 यानी डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, पावर की डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, विच विल गिव मी इंफिनिटी। मतलब log 3 बेस x कैन बी रिटन एज ln 3 अपॉन ln x, और यहां पे अगर ln 1 हो गया डिनोमिनेटर, तो वो इंफिनिटी हो गया, तो ये इंफिनिटी होगा x टेंडिंग टू 1 पे। तो मेरा फॉर्म मुझे कंफर्म हो गया कि ये फॉर्म क्या हो गया? 1 की पावर इंफिनिटी। तो फॉर्म कंफर्म हो गया, तो पहला स्टेप मेरा कंफर्म हो गया। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 1 log 3x बेस 3 माइनस 1 इंटू log 3 बेस x। ग्रेट। अच्छा, अब कुछ दिमाग लगाते हैं। इस 1 को क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू राइट दिस 1? log 3x बेस 3 माइनस 1। इस 1 को मैं log 3x बेस 3 माइनस log 3 बेस 3 लिख सकता हूं। कंबाइन हो गया, log 3x सब्ट्रैक्शन है बाई 3 बेस 3,
3 कैंसिल हो गया। तो क्या ये log x बेस 3 हुआ पहला पार्ट जो ब्रैकेट में है, और दूसरा पार्ट क्या हुआ, log 3 बेस x। अच्छा, log 3 बेस x इज e की पावर 1, तो दिस विल गिव मी द आंसर एज e की पावर 1। ओके, गॉट इट गाइस? ठीक है, तो यहां तक सब लोग क्लियर हुआ? ठीक है, ग्रेट। एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। अनुज, जो पूछना पूछो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? यहां तक हम लिमिट्स के काफी चीजें पूछी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टेलर सीरीज से शुरू करेंगे। टेलर सीरीज बहुत अच्छी सीरीज होती है। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं टेलर सीरीज में। ठीक है, हाँ, हाँ, ठीक है। मैं स्टेप 1 में अगर 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 इंटू 0 वाला फॉर्म बनेगा, वो इशू कर देगा। तो इस वजह से 0 0 इंटू 0, सॉरी, नहीं, 0 इंटू इंफिनिटी वाला फॉर्म बनेगा, तो उसी वजह से उसको डिवीजन में मुझे लाना पड़ा इस स्टेप को कैंसिल करने के लिए। यहां तक कैंसिल हुआ, बेस चेंज फॉर्मूला कर सकते हैं। ठीक है, ओके अनुज, हो जाएगा, डोंट वरी। एवरीवन, वी आर डन फॉर द डे। एंजॉय, एंजॉय योर डिनर। अथा मैं कल मुंबई आ रहा हूं, आई विल फाइंड आउट। एवरीवन, यस, चलो गाइस, मिलते हैं एज सुन एज पॉसिबल। बाय एवरीवन, बाय, बाय, गुड नाइट, बाय बाय।